दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अभी रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल का। टोटल यहां पर पोजीशन 4000 से ज़्यादा हैं और 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये जो लास्ट डेट है वो है 14/5/2024। मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो इस एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या सिलेबस इसका है, क्या क्या फेजेस हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और उसके लिए किस किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है और बाकी अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पोस्ट का नाम है यहाँ पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का। 4208 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई हैं। जो एज लिमिट है वो है 18 से 28 साल। 3 साल यहाँ पर एज लिमिट आपकी इंक्रीज करी गई है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से जो रिक्रूटमेंट डिले हुआ था और पैंडमिक के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया है, दैट इज़ वाई 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है आपका एनेक्सर ए और एनेक्सर बी। इन दोनों में ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले हम लोग एनेक्सर बी को देख लेते हैं। जैसे कि मेंशन यहाँ पर किया गया है कि पोस्ट यहाँ पर है अनरिजर्व में। टोटल अगर आप देखेंगे, मेल की जो वैकेंसी है वो है 3577 और फीमेल की हैं 631। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो मेल में 1450 तो अनरिजर्व की वैकेंसीज हो जाती हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। एससी की 536 है, एसटी 268 है, ओबीसी 966 है, ईडब्ल्यूएस की 357 है और अनरिजर्व कैटेगरी में 256 है, एससी में 95 है, एसटी में 47 है, ओबीसी में 170 है, ईडब्ल्यूएस में 63 है। तो ये टोटल आपकी नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पर दी गई हैं। और आपको पता होगा कि जो एक्स सर्विसमैन होती है उसमें जो टोटल रिक्रूटमेंट है उसका 10% यहाँ पर रिजर्व किया जाता है। तो 4208 वैकेंसीज है, तो उसका इन्होंने टोटल जो लगभग 420 के आसपास बन जाएगा, वो 10% यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखा जाता है टोटल वैकेंसीज का। ठीक है, ये 10 और 15 होता है वैसे। ओके, और ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका जो पे स्केल है वो है 21,700 के पे स्केल से लेवल 3 की ये जॉब है। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर B1 होता है, वो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट में डिफाइन करके दिखाया गया है कि B1 क्या होता है। और जो सुटेबिलिटी फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नॉट सुटेबल है, क्योंकि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जॉब्स नहीं है। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है यहाँ पर 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास में क्वालिफिकेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तब आप यहाँ पर अपना फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। और रेलवेज एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स फंड आपको प्रोवाइड करा रहा है बिल्कुल डिटेल में। पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स पैकेज आपको मिल जाएगा। रेलवे के जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 1 ईयर की करंट अफेयर्स आपको पूरी हमारी मिलेगी। स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। तो ये सारा का सारा जो पैकेज है वो आपको मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाएँ और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर ले वहाँ पर ऐप में। और उसमें हमारा जो एनुअल ईयरली प्लान है उसमें अगर आप इनरोल करेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब एज लिमिट आपने देख लिया होगा, जो नेशनलिटी है वो तो इंडियन है और एज लिमिट है 1/7/2024 को कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। देखो, जो प्रिस्क्राइब एज होती है नॉर्मल कोर्स में वो तो होती है 18 से 25, लेकिन यहाँ पर जो ये आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है ना, ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई, इसलिए इन्होंने 1 टाइम जो एज रिलैक्सेशन है 3 साल का वो यहाँ पर दिया है। तो अब 18 से 28 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। फिर लिखा है एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट मैक्सिमम अपर एज फॉर दी फॉलोइंग कैटेगरीज कम्युनिटीज़ इन द टेबल बिलो। जो गवर्नमेंट के नॉर्म से होती है ना वो आपको एज इट इज़ वहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगी। ठीक है, बट ये जो 18 से 28 वाला है ये स्पेशल कोविड की वजह से यहाँ पर दिया जा रहा है। अब जैसा कि एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर कितनी होती है, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर रखी गई है, तो आप ये देख सकते हैं। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज़ और EVC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं तो इनके लिए 250 रुपीज़ है। लिखा है ना, द फी फॉर 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। जब आप CBT में अपीयर कर जाओगे तो आपकी फ़ी रिफंड हो जाएगी। और यही चीज़ यहाँ पर भी है, जो इतने भी कैंडिडेट्स हैं जिसमें यहाँ पर मेंशन कर रखा है एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट
सीरियल नंबर जो 2 है, आउट ऑफ द फी 500 एन अमाउंट ऑफ 400 सेल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग, जो बैंक चार्जेस हैं उनको डिडक्ट करके आप अगर सीबीटी में जब अपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो मिल जाएगा जिस बैंक मेथड से होगा। ठीक है, तो कोशिश करेगा कि अपना फॉर्म खुद से ही फिल करें और अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी आप डालते हैं वो बिल्कुल सटीक डालें। ओके, अब आ जाते हैं गाइस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले जो फेज होता है ना उसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है द कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन। केवल आप ऑनलाइन के मोड में ही फॉर्म को फिल करेंगे, इसके अलावा कोई और दूसरा मोड यहाँ पर नहीं है कि आप लेटर भेजें, पोस्ट के थ्रू भेजें, स्पीड पोस्ट से भेजें, कहीं कोई मोड नहीं, केवल ऑनलाइन आपको फुलफिल अपना करना है पूरा फॉर्म। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये अलग अलग स्टेजेस में, पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी होता है ना जिसमें मेजरमेंट वगैरह होता है वो आपका लिया जाता है, फिर आपका होगा डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें आगे आ जाते हैं। जो सीबीटी है उसमें इन्होंने पैटर्न मेंशन कर रखा है कि 90 मिनट में टोटल क्वेश्चन 120 होंगे। कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो मार्क शैल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर द क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स विल बी डन फॉर द सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो आपका होगा, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है और सही करने पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। अगर आप कोई छोड़कर आ जाओगे तो आपका ना कोई नंबर कटेगा ना आपको कोई नंबर वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज है वो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35% है, एससी एसटी के लिए 30% है। तो मतलब आप ये मानकर चलें कि आपका ये जो 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि 120 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हैं, ठीक है, 100 नंबर के हैं, तो 100 नंबर में से जो 30 मार्क्स हैं वो तो एससी एसटी को पास करने के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन सभी के लिए यहाँ पर 35 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये सीधा सीधा है परसेंटेज यहाँ पर सिस्टम। ठीक है, और जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका पीटी है उसका मेजरमेंट आप देख लें, जो कांस्टेबल के लिए है वो यहाँ पर मेल के लिए मेंशन कर रखा है 1600 मीटर की रेस होगी 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, और लॉन्ग जंप है 14 फीट की और हाई जंप है 4 फीट की। वहीं पर जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए फीमेल है इनकी जो 800 मीटर की रेस है वो 3 मिनट 40 सेकंड में इनको पूरी करनी है और लॉन्ग जंप है इनकी 9 फीट की और हाई जंप है वो 3 फीट की यहाँ पर है। ठीक है, जो क्राइटेरिया है पीएमटी के लिए वो आप यहाँ पर देख लें कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो इन्होंने मेल में रखा है हाइट्स का 165 है, फीमेल में 157 है। चेस्ट अनएक्सपेंडेड जो है वो है 80 यहाँ पर है। ठीक है, और इनके लिए 76.2 है एससी एसटी के लिए, और ये जो है मेल के लिए इन्होंने केवल मेंशन कर रखा है एक्सपेंडेड पर 85 और 81.2 जो है वो एससी एसटी के लिए। ठीक है, और फॉर द जो गढ़वालीज, गोरखास, मराठास हैं, डोगरास हैं, कुमानूस हैं, अलग अलग जो एक रीजनल बेसिस पर आते हैं तो उनके लिए हाइट में यहाँ पर रिलैक्सेशन है 163 सेंटीमीटर की हाइट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए, इतनी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर डाउनलोड ऐप पे क्लिक करोगे तो आपको हमारा ऐप सीधे डाउनलोड हो जाएगा और बिल्कुल 100% सेफ हमारा एप्लीकेशन है। इसमें आपको रेलवेज की सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और बिल्कुल अप टू डेट सारा कंटेंट है और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करेगा। जितने भी लोगों ने इस कोर्स में एनरोल किया है वो अपने एग्जामिनेशंस में काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी है और अच्छे नंबर से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया है। पहले जब एग्ज़ाम्स हुआ है मैं ये जरूर कहूँगा कि मेहनत आपको करनी है, लेकिन हम कंटेंट आपको इतना प्रोवाइड करा देंगे कि करंट अफेयर्स की आपको और कहीं से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है तो आप इसमें देख लें और अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।